भाई पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम बीच जंगल में फंस जाते हैं, लेकिन आगे जाके हम वापस रास्ता भटक जाते हैं और तभी हमें कुछ सुनाई देता है। और वो क्या होता है आइए आपको आगे बताते हैं। भाई फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो क्यों ना पहाड़ के साइड से ही आगे बढ़ा जाए। तो हम पहाड़ के साइड से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है तो हम वापस से रास्ता भटक जाते हैं और एक खड़ी चढ़ाई करके हम वापस एक पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी आगे जाने का हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हम बहुत ही ज्यादा थक कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करें। लेकिन उसी समय आप चमत्कार कह दो या कुछ भी कह दो, हमें नीचे से कुछ इंसानों की आवाज आने लगती है। तो आवाज को सुनकर हम पहाड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं, लेकिन नीचे आके हमें चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आता। तो हम थोड़ी आगे जाते हैं और तभी हमें एक पगडंडी दिखती है और फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये तो भाई कोई संकेत था शिव जी का हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो फटाफट हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हमें झरने वाला रास्ता दिखता है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हम इस जगह पर आ जाते हैं और हमारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए थे और हम भी बहुत गंदे हो गए थे। तो यहाँ पर हम नहाते हैं। नहाने के बाद हम फिर से यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं झरने वाले रास्ते पर, और इसी रास्ते पर हम थोड़ी दूर और चलते हैं। फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर हमें पगडंडी वाला रास्ता मिल जाता है। तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ के हम पहुंच जाते हैं जंगल के बाहर। वैसे हमने इस पर्वत को पार किया है। फिर हम आगे बढ़ के एक गाँव में जाते हैं और यहाँ पर हमारी भोजन की व्यवस्था योगेश भैया करते हैं। तो भोजन पाके हम हनुमान जी के मंदिर पे कैंप लगाकर सो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को हर हर महादेव।